फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरी समझ से जैसे पौधे को भी सब मालूम हो गया हो कि पौधे को कौन सा भेद पता लग गया है, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, राइट ऑप्शन जो है उसके सामने आपको स्टार बनाना है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा, उसे उल्टा लटकाया गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे है, तो वो क्या कहे, हवा को शुद्ध करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इसके सामने अपन क्या है, स्टार बनाएंगे। फिर आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में चर्चा करनी है और कारण बताने के ये आपने ऑप्शन क्यों चूज किए। तो पौधे को क्या है, गमले में औंधा लटकाया गया, यानी उल्टा। पौधे का सिर क्या था, नीचे लटक रहा था और जड़ें ऊपर की तरफ थी। एक दो दिन बाद पौधे को इन सब के भेद का पता चल गया, तो इसलिए अपन ने ये ऑप्शन चूज किया। और फिर सेकंड है कि इस पृथ्वी पर ऐसे ही जहरीली गैसें होती है जिनकी वजह से इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु रहते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जहरीली गैसें पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होती है। पेड़ पौधे इन गैसों का सेवन करके सबको क्या है, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए अपन ने ये सेकंड ऑप्शन चूज किया। फिर आपको दे रखता है, पंक्तियों पर चर्चा करनी है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और उन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह के अंदर आपको साझा करने हैं और अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर लिखना है। फर्स्ट क्या है, पेड़ पौधों के रेसे रेसे में सूरज की किरणें आबद्ध है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ओर ऊर्जा है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि चूंकि सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही क्या है, पेड़ पौधे पल्लवित और पुष्पित होते हैं, इसलिए पेड़ पौधों के रेसे रेसे में सूर्य का प्रकाश व्याप्त होता है। स्पष्ट है कि जब ईंधन जलाया जाता है तो जो ताप बाहर निकलता है वह सूर्य द्वारा प्रदत्त प्रकाश ही है। तो ये आप आंसर लिखेंगे इसके अंदर। फिर सेकंड दे रखा है, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चीरकाल से घनिष्ठता है, वे दल बल सहित फूल देखने आती है। तो मधुमक्खी और तितली के साथ पेड़ पौधों की घनिष्ठता दीर्घ काल से है। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचयन करके रखते हैं और मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से मधुपान करती है। पौधों, मधुमक्खी और तितलियों के बीच ये रिश्ता अनंत काल से चला आ रहा है। मधुमक्खी के आगमन से पौधों को भी लाभ होता है, क्योंकि मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है और परागकण के बिना फूल पक नहीं सकता। फिर आपको मिलान करने हैं। एक साइड आपको वाक्य दे रखे, दूसरे साइड आपको अर्थ दे रखे। सही मिलान करेंगे अपन। फर्स्ट है, बीज का ढक्कन दरक गया, तो इसका अपन मिलान करेंगे कि बीज के दोनों दलों में क्या है, दरार आ गई या फट गए, तो इसका अर्थ यही होता है। फिर है, उसे अंगारक वायु कहते हैं, यानी सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपको दे रखा है, पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से पत्ते क्या है, विषाक्त वायु के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फिर है, प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है, यानी जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है। फिर है, जैसे फल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, यानी अपनी संपदा और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न संतुष्ट। तो इसके सामने अपन क्या है, मिलान करेंगे। फिर है, इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं, यानी मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते थे। इसका अर्थ यही है वाक्य का। फिर सोच विचार के लिए है, पाठ को एक बार फिर से पढ़ना है, पता लगाना है और लिखना है कि बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। तो बीज के अंकुरित होने में सहयोग किस किस का मिलेगा, मिट्टी में उपस्थित जल तथा द्रव्य पदार्थों का, सूर्य के प्रकाश का, मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का और जड़ों द्वारा माटी से रसपान का। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखे हैं, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। हमारे प्रश्वास द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु यानी दूषित वायु। फिर क्या है, लेख की रचना है। इस लेख में एक के बाद एक विचार को लेखक के सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया है। गमले को औंधा लटकाना यानी मूली काटकर बोना जैसे उदाहरण देकर बात करना इस लेख का क्या है, एक तरीका है। अपने तथ्य को वास्तविकता या व्यवहारिकता से जोड़ना भी इस लेख की क्या है, विशेषता है। जैसे लेखक ने पेड़ की बात कही है वैसे ही अपने आसपास की चीजें देखिए और किसी एक चीज पर आपको लेख लेना है। जैसे गेहूं की बात, तो गेहूं की बात पे अपन कैसे लेख लिख सकते हैं कि गेहूं की बुआई क्या है, अक्टूबर महीने में की जाती है।
गेहूं की फसल रबी फसल की एक प्रमुख फसल है। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में किया जाता है। अक्टूबर के समय में से गेहूं की बुआई की जाती है। इसकी फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके बाद गेहूं के लिए कीटनाशकों की छिड़काई करना जरूरी होता है। खेत में कीड़े न फैले इसके लिए कीटनाशक का भी उपयोग करना क्या है, जरूरी है। जब गेहूं पक जाते हैं तो उसमें कितनी नमी है इसकी जांच करना भी क्या होती है, जरूरी होती है। फिर उसी कक्षा के अंदर आपको क्या करना है, साझा करना है। जो मतलब जो गेहूं की बात दे रखी है वो क्या है, अपने फ्रेंड लोग के साथ में भी आपको क्या करनी है, साझा करनी है। जितना आप जानते हो उसके बारे में वो सब आपको क्या करना है, यहाँ डिटेल में लिखना है। फिर अनुमान या कल्पना से दे रखा है, अपने समूह में मिलकर चर्चा करनी है आपको। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है, पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि वृक्ष समाप्त होने के बाद भी हमारे लिए क्या है, बहुत कुछ करते हैं। पेड़ों की लकड़ी, ईंधन तथा फर्नीचर बनाने में काम आती है। धरती पर गिरे बीज मिट्टी से द्रव्य पदार्थ लेकर पुनः पौधे के रूप में उगने लगते हैं। फिर एक नया पेड़ बन जाता है। यही चक्र क्या है, चलता रहता है। फिर सेकंड है, पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई। तो पेड़ पौधों के प्रति लेखक की रुचि जागृत होने का सबसे बड़ा कारण था वातावरण से जुड़ना। पेड़ों की हरियाली, ताजी हवा और उपवन के खिले रंग बिरंगे फूलों को देखकर वे क्या है, प्रसन्न होते थे। धीरे धीरे लेखक के मन में ये विचार आया होगा कि ये पेड़ कितने होंगे। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, बरवा चार्ट दे रखा है। बीज से बीज तक की यात्रा का आरेख आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो बीज फिर क्या होता है, अंकुरित होता है, फिर पौधा, फिर पत्ता, फिर कली, फिर फूल, फिर फल और फिर बीज बनते हैं। तो इस तरीके से ये चक्र क्या है, चलता रहता है। फिर है अंकुरण दे रखा है। मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज आपको क्या करने हैं, बोने हैं। हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अब उसमें आए परिवर्तन लेखन पुस्तिका के अंदर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। एक दिन में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ती है, कितने पत्ते निकलती है, प्रकाश की तरफ पौधे मुड़े या नहीं। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि पहला दिन क्या होता है। जैसे आज मैंने गमले में मिट्टी भरकर 4-5 चने के बीज बोए, हल्का पानी डाला, कोई पौधा दिखाई नहीं दिया। दूसरा दिन मिट्टी नम थी, बीज फूलने लगे, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दिया। तीसरा दिन मिट्टी से थोड़ा सा अंकुर बाहर निकला, उसकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर थी। चौथा दिन पौधा थोड़ा और बढ़ गया, उसकी लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होगी, छोटा हरा पत्ता दिखाई दिया। पांचवा दिन पौधे की लंबाई बढ़कर लगभग 3-4 सेंटीमीटर होगी, 2 हरे पत्ते निकल आए, पौधा प्रकाश की ओर झुक रहा था। तो निष्कर्ष क्या निकालेंगे, पानी, मिट्टी और सूर्य के प्रकाश से बीज का अंकुरण होता है और पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। फिर आपको दे रखे हैं शब्दों की रूप। नीचे दिए गए चित्र को आपको देखना है। यह मिट्टी से जुड़े कुछ शब्द नीचे दिए गए जो उसकी क्या है, विशेषता बता रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। जैसे मिट्टी चिकनी होती है, नम, भुरभुरी, काली, रेतीली, उपजाऊ, इस तरीके से ये उसकी विशेषताएं हैं। फिर आपको क्या करना है, बाकी की विशेषताएं बतानी है। जैसे पेड़ की, तो पेड़ क्या था, ऊंचा पेड़, पुराना, छोटा, बड़ा, परोपकारी, घन, फलदायक, हरा। तो ये सब इसकी क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द है। सर्दी अधिक भी, बर्फीली, ठिठुरती, कम, कड़क, दांत किड़किड़ाने वाली हो सकती है। इसमें गर्म कपड़े भी पहनते हैं, ये भी अपन लिख सकते हैं। फिर सूर्य की विशेषता, प्रकाशमान होता है, दूरगामी सूर्य, परोपकारी, चमकता, अग्नि, तेज सूर्य, ऊंचा, धुंधला। इस तरीके से अपन इसकी विशेषता लिख सकते हैं। इसके बाद में है, आपको दे रखा है ये पाठ से आगे मेरे प्रिय। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक के लिए अपनी पसंद के 3-3 आपको क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। फूल, पक्षी, वृक्ष, पुस्तक और खेल के। तो अपन देखो, जैसे फूल आपको कौन सा पसंद, जैसे गुलाब का, कमल का, गेंदे का पसंद हो तो वो लिखना है। पक्षी में तोता, मोर, कौवा, जो भी आपको पसंद हो वो लिखना है। वृक्ष नीम, पीपल, आम। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। पुस्तक हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इसके अंदर भी आपको जो अच्छी लगती है, जिस राइटर के लिए अच्छी लगती है वो भी लिख सकते हैं। खेल जो आपको पसंद है वो 3 लिखने हैं, जैसे कोई क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो या कोई बैडमिंटन, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आज की पहेली आपको दे रखी है, आपको पूरी करनी है पहेली को। तो अपन इस तरीके से पूरी करेंगे। रात, ममता, पल्लव, तना,
मजबूत, लटक, इस तरीके से क्या है अपन इनको पूरा करेंगे। नेक्स्ट आपको खोजबीन के लिए इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप जगदीश चंद्र बसु के बारे में और जान समझ सकते हैं। जैसे जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक, तो आपको ये खोजबीन करना है। ये आपने जो पहली के अंदर शब्द है वो इस तरीके से हैं आपके रा, तमा, ममता, ता, पल्लव, वसन, तना, ना, मजबूत, तरल, लटक और कथा। तो ये था आपने इस बुक का लास्ट चैप्टर था। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर। थैंक यू।